यहाँ लिख ले। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इकाई का अंक धन दहाई का अंक धन सैकड़ा का अंक बराबर 6 के अंक बराबर 6 के यदि इकाई का अंक 1 है, सैकड़ा का अंक 3 है, तो दहाई का अंक बराबर शेष दोनों अंकों का औसत, माने इकाई का अंक धन सैकड़े के अंक का औसत। इकाई 1 है, सैकड़ा 3 है, 1 धन 3/2 हो जाएगा औसत, बराबर 4/2 बराबर 2। दहाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। अतः संख्या बराबर 123। पलटने पर संख्या बराबर अंक पलटने पर संख्या बराबर 321। अंतर बराबर 321 ऋण 123 बराबर अंतर बराबर 98। अतः संख्या अंतर बराबर 198। अतः संख्या बराबर 123। सही बबिनु ज्वाइन हो जाए। प्रश्न ज्ञात करें। नंबर 2, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना भागफल A है तथा शेषफल B है। भागफल A है, शेषफल B है। तो A धन B, भागफल और शेषफल का योग 8 है, तो A धन B बराबर 8 की, और इनके वर्गों का योग 34 है, माने A² धन B² बराबर 34। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला है A धन B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 गुणे A² धन B²। तो A धन B का होल स्क्वायर, A धन B बराबर 8 से A धन B का होल स्क्वायर बराबर 8 64 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, और 2 गुणे A² धन B² 34 है, 2 गुणे 34 हो जाएगा, क्योंकि A² धन B² बराबर 34। तो A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर का 34 दूनी 68 ऋण 64 बराबर 4। तो A ऋण B बराबर हो जाएगा 2। A ऋण B बराबर 2। तो A धन B बराबर 8 की और A ऋण B बराबर 2 की। B से कट गया तो 1 2 बराबर 8 2 10। यहाँ लिख दो जोड़ने पर तो ये बराबर 5 हो गया। तो A धन B बराबर 8
तो b बराबर हो जाएगा 8 और a का मान 5 है, 8 ऋण 5 बराबर 3। संख्या भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेष फल, धन शेष फल। तो देखिए 4 से भाग दे रहे हैं, भाजक की जगह 4 हो जाएगा, गुणे भागफल ये 5 आ रहा है और धन शेष फल b 3 आ रहा है। 4 पचे 20, 3 23, संख्या क्या होगी 23, यही आंसर होगा। संख्या बराबर 23, संख्या बराबर 23। आइए अगला प्रश्न ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? माना पहली संख्या a है तो पहली संख्या को 2 बार, तो a का 2 बार 2a होगा। दूसरी संख्या माना b है तो दूसरी संख्या का 3 बार, तो दूसरी संख्या का 3 बार यानी 3b होगा। 3 बार जोड़ा जाए, इसको जोड़ दो तो योग 100 प्राप्त होता है, योग 100 प्राप्त होता है। तो योग फल बराबर 100। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या का 3 बार 3a होगा तथा दूसरी संख्या का 2 बार, दूसरी संख्या का 2 बार यानी 2b, 2b होगा। दो बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता बराबर 120। तो 2a धन 3b धन 100 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6a, 3 त्रिका 9b बराबर 300 और 3a धन 2b बराबर 120 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6a धन 2 दूनी 4b और 120 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240। इसको क्या करेंगे घटाने पर, उनकी फर्क आ यार तो चला है घटाने पर, घटाने पर यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, एक कट गया, 9b में से 4b कट गया, 5b आया, 300 में से 240 का घट गया, ये कितना आया 60 आया। तो b बराबर 60 में 5 भाग देंगे 12 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 12 हो गई और पहली संख्या 2a धन 3b बराबर 100, तो 2a धन b बराबर 12, तो 3b बराबर बढ़ती आई 36 बराबर 100 के, तो 2a बराबर 100 में से 36 घटा देंगे 64, तो a बराबर 64 2 को भाग देंगे 32, एक संख्या 12 आया, दूसरी संख्या 32, तो बड़ी संख्या 32 होगी। आंसर बराबर 32 जो है बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोष्टक 683 घाते 125 माइनस 598 घाते 125 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक 647 घाते 125 माइनस 598 घाते 125 को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? 683 घाते 125 माइनस 598 घाते 125 को माइनस कोष्टक तोड़ दोगे तो 647 घाते 125 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 598 घाते 125, 598 घाते 125 माइनस है और 598 घाते 125 प्लस है, तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा
तो देखो ये आ जाए 683 घाते 125 माइनस 647 घाते 125, घात समान है इसलिए 683 में से 647 घटा देंगे। 3 में से 7 नहीं घटेगी, उधार लिया 13 7 निकल गया 6, और ये एक उधार दिया 7 बचा, 7 में से 4 निकल गया 3, और 6 में से 6 निकल गया कुछ नहीं। 36 घाते 125 हुआ, 36 घाते 125 को तुम 36 घाते 124 गुणे 36 लिख सकते हो। इसमें 36 से भाग दे दीजिए, 36 से कट गया तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो शेषफल बराबर 0। बस हुई। आइए अगला प्रश्न किया। क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक में 527 घाटे 379 धन 473 घाटे 379 कोष्टक बंद तथा 527 घाटे 166 माइनस 473 घाटे 66 कोष्टक बंद के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए a घाते 3 धन b घाते 3 बराबर होता है a धन b a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण ab। अगर यहाँ घात विषम है तो a धन b इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ घात विषम है, अतः 527 घाते 379 धन 473 घाते 379 के घात विषम है, अतः 527 धन 473 527 घाते 379 धन 473 घाते 379 का एक गुणनखंड होगा। ये बराबर हो जाएगा 1000। और देखिए a घाते 2 ऋण b घाते 2 बराबर a धन b a ऋण b। अगर घात सम है तो a धन b इसका एक गुणनखंड होगा, अतः 527 घाते 166 ऋण 473 घाते 166 का एक गुणनखंड 527 धन 473 एक गुणनखंड होगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 1000 इसमें भी आएगा। तो माने 1000 इन सबका सार्व गुणनखंड है। आंसर क्या होगा? 1000 बराबर सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड